स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि मिस्की और शारदा बोल्टो का वेट कर रहे होते हैं बारिश में। तो शारदा बोलती है बोल्टो हमेशा लेट करवा देता है, इसके साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। तो मिस्की बोलता है तुम हमेशा बोल्टो पे इतने गुस्से में क्यों रहती हो, तुम कभी कभार आराम से ही बात कर सकती हो। तो शारदा बोलती है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मिशन हैं और भी बोल्टो के अलावा जो मुझे अचीव करने हैं। लेकिन मिस्की मैंने तुमसे कभी पूछा नहीं, लेकिन तुम क्या गोल अचीव करना चाहते हो, तुम्हारा भी तो कोई गोल होगा हमारे अलावा। तो मिस्की बोलता है कि मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन जो बोरुटो चाहता है वही मेरा गोल है, मैं बोरुटो को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तो शारदा बोलती है ये क्या सब गोल हुआ, और तुमने कभी अपने बारे में कुछ सोचा है क्या, हमेशा तुम दूसरों के ऊपर डिसीजन लेते रहते हो। तो मिस्की बोलता है तुम मानो या ना मानो लेकिन यही मेरा खुद का डिसीजन है। तो हम लोगों को एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस्की को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई है और वो एक लैब के अंदर है। तो जैसे ही मिस्की को होश आता है तो वो अपने सामने ओरोचिमारू को देखता है, जो कि मिस्की को कुछ जगह वो देख के बोलता है कि ये उठ चुका है, और फिर वो मिस्की को एक दवाई देता है और बोलता है तुम ये दवाई पी लो, तुम ठीक हो जाओगे। तो वो मिस्की को दवाई पिलाकर वो सुगेत्सु से बोलता है कि जैसे ही मिस्की को होश आ जाए वैसे तुम इसको मेरे रूम में ले आना, जब जैसे ये चलने के काबिल हो जाए। तो सुगेत्सु से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें सब कुछ याद आ रहा है क्या। तो मिस्की कंफ्यूज हो जाता है और वो बोलता है मैं हूँ कौन और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ओरोचिमारू अपने रूम में किसी से बात कर रहा है कि ये 6th ट्राई है और इस बार भी अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मिस्की ओरोचिमारू से मिलने जा रहा होता है और सुगेत्सु से पूछता है कि मैं यहाँ बेड पे क्या कर रहा था। तो सुगेत्सु उसको बताता है कि तुम और ओरोचिमारू एक 2-मैन टीम के मिशन पे गए थे जिसमें कि तुम लोग फेल हो गए और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी। तो ओरोचिमारू तुम्हें यहाँ पे हाइड आउट में लेके आया तुम्हें ठीक करने के लिए, और ये बोलते ही वो मिस्की पे अटैक कर देता है। तो मिस्की को कुछ भी समझ में नहीं आता और उसके रिफ्लेक्सेस काम कर जाते हैं और सुगेत्सु पे अटैक कर देते हैं। तो वो सुगेत्सु के कुनाई नाइफ का इस्तेमाल उसी पे अटैक करने के लिए करता है, लेकिन मिस्की का दूसरा हाथ आके सुगेत्सु को बचा लेता है। तो सुगेत्सु ये सब देख के खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारी बॉडी को अब तक सब कुछ याद है और तुम एक पावर सच में ट्रू शिनोबी हो। तो ये बोल के वो मिस्की को बताता है कि तुम्हें इस सिटी के अंदर एक आदमी ने कैप्चर कर लिया था और उसने तुम्हारी सारी मेमोरीज को इरेज कर दिया है। तो मैं देखना चाहता था तुम्हारी शिनोबीज एबिलिटी तो गायब नहीं हो गई है, और लॉर्ड ओरोचिमारू भी यही देखना चाहते थे। तो यहाँ पे ओरोचिमारू मिस्की को बताता है कि मैं ओरोचिमारू हूँ और तुम्हें याद हो ना या ना हो लेकिन मैं तुम्हारा पेरेंट हूँ और हमें किसी ना किसी तरीके से जाकर तुम्हारी मेमोरीज को वापस लेके आना होगा। तो मिस्की बोलता है मेरी मेमोरीज को वापस लाओगे, लेकिन ये सब काम कैसे करेगा, मुझे इसका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ओरोचिमारू उसको बताता है एक आदमी की फोटो दिखाकर कि ये लॉग है और ये शिनोबी ऐसा ही, ये दूसरों की मेमोरीज चुरा सकता है, और ये सिर्फ मेमोरीज चुरा ही नहीं सकता, ये उनको गायब भी कर सकता है और उनको अलग अलग तरीके से यूज़ भी कर सकता है। तो हमें तुम्हारी मेमोरीज वापस लाने के लिए इस आदमी को पकड़ना होगा, तभी हम लोग तुम्हारी मेमोरीज वापस ला पाएंगे। तो मिस्की बोलता है लेकिन ये कैसे हो सकता है, हम लोग ऐसे मिशन पे गए ही क्यों जिसमें मेरी मेमोरीज चोरी हो गई। तो ओरोचिमारू बोलता है कि हम दोनों इससे बाकी सारी मेमोरीज चुराने गए थे जो कि इसने अब तक चुराई हैं। तो मिस्की उससे पूछता है कि लेकिन आपकी मेमोरीज कैसे चोरी नहीं हुई और आपको सब कुछ कैसे याद है। तो ओरोचिमारू बोलता है क्योंकि मैं एक 3 लेजेंडरी सानिन में से एक हूँ, शायद तुमको याद नहीं है लेकिन मैं कोई भी ऑर्डिनरी शिनोबी नहीं हूँ, तो मेरी मेमोरीज इतनी आसानी से तरीके से नहीं चुराई जा सकती। तो मिस्की बोलता है लेकिन आप मेरे जैसे वीक को अपने साथ इस मिशन पे लेके हो गए। तो ओरोचिमारू बोलता तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, तुम स्पेशल हो और तुम मेरे एक स्पेशल चाइल्ड हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मैंने तुम्हें स्पेशल बनाया है, तुम ऐसे नहीं हो कि तुम इतने कमज़ोर हो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मिस्की और ओरोचिमारू अपने नए मिशन पे निकल जाते हैं। तो ओरोचिमारू मिस्की को लॉक के ठिकाने पे ले आता है और उसको बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ से संभालना होगा, तुम्हें ये बैरियर खोलना होगा। तो मिस्की बोलता है लेकिन मैं ये बैरियर कैसे खोलूंगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो ओरोचिमारू बोलता है तुम एक बार ट्राई तो करो, तुम्हें तुम्हारी पावर पता चल जाएगी। तो मिस्की जैसे ही उस बैरियर को हाथ लगाता है वैसे ही वो बैरियर खुल जाता है। तो ओरोचिमारू बोलता है देखा तुमने। तो वो जैसे ही लॉक के ठिकाने में पहुंचते हैं वैसे ही वो देखते हैं कि लोग वहाँ पे उनका इंतजार कर रहा होता है और बोलता है तुम लोग खुद ही आ गए मेरे पास, मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था थोड़ी देर में अगर तुम लोग मैं यहाँ पे नहीं आते तो, क्योंकि मुझे उस चीज़ की चाबी चाहिए जो मैंने तुमसे चुराई है। तो यहाँ पे ये किसी चीज़ की बात कर रहा है, वो हम लोगों को आगे पता चलेगा। तो ये बोलते ही लोग जो होता है वो पैरालिसिस जुत्सु का इस्तेमाल कर देता है ओरोचिमारू और मिस्की पे, ताकि वो दोनों पैरालाइज हो जाएं, लेकिन सिर्फ मिस्की पैरालाइज होता है। तो ओरोचिमारू उससे बोलता है कि तुम मेरे चाइल्ड की मेमोरी और वो चीज़ मुझे वापस दे दो जो तुमने मुझसे चुराई है। तो लोग उसे बोलता है अच्छा तुम पर मेरे पैरालिसिस जुत्सु का इस्तेमाल नहीं होता आजकल। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ओरोचिमारू और लोग के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो मिस्की ये सब कुछ देख रहा होता है, तभी हम लोग देखते हैं कि लोग जो होता है वो ओरोचिमारू को पकड़ लेता है अपने जुत्सु में। और तो ओरोचिमारू जो होता है वो पकड़े जाते टाइम मिस्की से बोलता है मिस्की अपने सेज मोड का इस्तेमाल करो, लेकिन मिस्की काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तो लोग मिस्की के पास आता है और बोलता है तुमने मुझे पिछली बार बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करवाया था, लेकिन मुझे लगता है तुम अपनी पावर्स को भूल चुके हो, तो तुम्हें हराना आसान होगा। और ये बोल के वो मिस्की पर अटैक कर देता है, लेकिन उसकी तलवार मिस्की तक पहुँचते ही रुक जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ओरोचिमारू का एक सांप लॉक के अंदर घुस गया था कवच के अंदर, उसने लॉक को पैरालाइज कर दिया। तो ओरोचिमारू मिस्की से बोलता है कि अब कुछ देर तक ये चुप रहेगा और हिल नहीं पाएगा। तो वो ये बोलकर ओरोचिमारू अंदर जाने लगता है। तो मिस्की बोलता है लेकिन आप अंदर कहाँ जा रहे हो, हमें तो इससे ही काम था ना। तो ओरोचिमारू बोलता है इसने मुझसे कोई चीज़ चुरा ली थी जो मुझे इससे वापस लेने जानी है। तो ये बोल के वो अंदर चला आता है और मिस्की को बोलता है तुम इसके पास मत जाना ज़्यादा और इस पर एक नज़र रखना था कि ये हिल ना पाए।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ओरोचिमारू के जाते ही वो जो लॉग होता है वो बोलता है लगता है मेरा एंटीटोड काम कर गया और मैं बोल सकता हूँ, और वो मिस्की को बोलता है प्लीज़ मेरा मास्क हटा दो। तो मिस्की बोलता है कि आप मुझे धोखा देना चाहते हो। तो लॉग उससे बोलता है तुम एक बार मेरा मास्क हटा दो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कौन तुम्हें धोखा दे रहा है। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, जो आदमी तुम्हें धोखा दे रहा है वो है ओरोचिमारू। तो ये सब कुछ मिस्की को समझ में नहीं आता और बोलते हैं ये सब कुछ हो क्या रहा है। तो लॉग बोलता है मुझे लगता है ओरोचिमारू ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया कि तुम हो कौन, और मुझे उसने ऐसे ही मेरे साथ भी किया था, उसने मुझे भी कुछ भी नहीं बताया था। और ये बोल के वो मिस्की से बोलता है कि मुझे नहीं लगता तुम्हें याद भी है कि तुम हो कौन और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्की बोलता है मुझे सब कुछ याद है कि मैं कौन हूँ, मैं ओरोचिमारू का चाइल्ड हूँ और मैं उनकी मदद करने के लिए आया हूँ, मुझे तुम्हें हराना है। तो लॉग उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारी कुछ मेमोरीज मिटाई थी और शायद ओरोचिमारू उन्हीं का इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारे खिलाफ, तुम एक बार मेरा मास्क हटाओ और तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा खुद ही। तो यहाँ पे मिस्की जो होता है वो लॉग के पास नहीं आता, लेकिन अपना हाथ लंबा करके उसका मास्क हटा देता है। तो वो जैसे ही मास्क हटाता है उसे पता चलता है कि वो लॉग और कोई नहीं बल्कि एक एडल्ट मिस्की है। तो लॉग एडल्ट मिस्की उसको बोलता है कि मैं भी मिस्की हूँ और हम दोनों को इस ओरोचिमारू ने बनाया है। तो मिस्की बोलता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ हो क्या रहा है। तो एडल्ट मिस्की उसको बोलता है कि हम दोनों एक आर्टिफिशियल बींग्स हैं जिसको ओरोचिमारू ने बनाया है, और ओरोचिमारू हम लोगों को ओरोचिमारू ने सिर्फ अपनी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए बनाया है, हम लोग सिर्फ एक वेसल्स है उसका काम पूरा करने के लिए। उसके पास एक सीड है जो कि हमारा सोर्स मटेरियल है जिससे कि हम दोनों को बनाया जा सकता है, और मैंने ओरोचिमारू से वो चुरा लिया था डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन मैं उसको चुरा तो लाया, लेकिन मैं उसको खोल नहीं पाया क्योंकि उसके लिए एक चाबी चाहिए होती है जो कि सिर्फ ओरोचिमारू के पास है। तभी हम लोग देखते हैं कि ओरोचिमारू वो लेके आ जाता है। तो मिस्की उससे पूछता है कि लेकिन तुम इसे डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहते हो। तो एडल्ट मिस्की उसको बताता है क्योंकि हम लोग आर्टिफिशियल ह्यूमन है, हम लोग असली ह्यूमन नहीं है और हम लोगों को इस लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। ओरोचिमारू ये सारे लॉस को चेंज करना चाहता है और खुद को गॉड के बराबर मानना चाहता है। वो सिर्फ हम लोगों का इस्तेमाल करना चाहता है अपने आप की एम्बिशंस को पूरा करने के लिए। जैसे ही मैंने उसको धोखा दिया वैसे ही उसने मेरा रिप्लेसमेंट बना लिया, यानी कि तुम्हें बना लिया। ना ही तुम्हें और ना ही मुझे इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। तभी वहाँ पे ओरोचिमारू आ जाता है। तो एडल्ट मिस्की उसको बोलता है इसलिए ओरोचिमारू मैं तुमसे पीछा छुड़ा लूँगा और तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। तो ओरोचिमारू बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पे वर्ल्ड में कैसे भी आए वो मैटर नहीं करता, लेकिन तुम दोनों एक ही हो, तुम दोनों मेरे चाइल्ड हो और एकदम परफेक्ट चिल्ड्रन हो। मैं तुम दोनों से एक जैसा प्यार करता हूँ, तुम दोनों अभी भी मेरे साथ आ सकते हो। तो एडल्ट मिस्की से बोलता है कि मिस्की तुम्हें ओरोचिमारू को रोकना होगा, लेकिन ओरोचिमारू मिस्की से बोलता है कि मिस्की तुम मेरे चाइल्ड हो और मैं तुमसे कभी भी धोखा नहीं दे सकता, और मेरे पास सीड है और अब तो मैं तुम जैसे और भी सिबलिंग्स को बना सकता हूँ। तो तुम्हें अकेला रहने की और भी ज़रूरत नहीं है, मैं इस जैसे और भी सिबलिंग बना सकता हूँ, तो तुम इसको हरा दो और इसको मार दो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मिस्की बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये बात क्या हो रही है। आखिरकार ओरोचिमारू भी सही बोल रहा है और एडल्ट मिस्की भी सही बोल रहा है। तो वो गुस्से में आके अपना सेज मोड एक्टिवेट कर देता है और बोलता है कि मुझे तुम बड़ों की कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही है, तो मैं अपना डिसीजन खुद लूँगा और मैं चूज़ करूँगा कि मुझे क्या करना है। और ये बोलते ही मिस्की जो होता है वो ओरोचिमारू से वो सीड चुरा लेता है और उसकी चाबी भी चुरा लेता है, और ये बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। तो ये देखते रह जाते हैं एडल्ट मिस्की और ओरोचिमारू। तभी एडल्ट मिस्की ओरोचिमारू से बोलता है कि फाइनली उसने अपने सेज मोड को एक्टिवेट कर ही लिया। तो ओरोचिमारू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मिस्की वो चुरा के भाग आता है। तो ओरोचिमारू बोलता है लेकिन तुमने इस बार उस स्क्रोल के अंदर क्या रखा था। तो एडल्ट मिस्की बोलता है कि मैंने इस बार उसके सन की फ़ोटो रखी थी उसके अंदर, सन यानी सूरज। तो ओरोचिमारू बोलता है फाइनली हमने 6th ट्राई में सब कुछ कर ही दिखाया, अगर वो 6th ट्राई में ऐसा नहीं होता तो मैं उसको दोबारा वो पिलाना नहीं चाहता था। तो एडल्ट मिस्की बोलता है इस बार उसने खुद का रास्ता चुना, हम दोनों की बातें नहीं सुनी। तो ओरोचिमारू बोलता है मैं दोबारा उसको वो दवाई नहीं पिलाना चाहता जिससे उसकी याददाश्त मिट जाए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मिस्की जो होता है वो अपने सन की यानी कि बोरुटो की फ़ोटो देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर एडल्ट मिस्की बोलता है कि अब शायद मूनलाइट बरसेगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मिस्की को सब कुछ याद आ जाता है और बोलता है कि मेरा नाम है मिस्की, मैं हूँ द स्नेक मून। तो हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है कि बोरुटो यहाँ पे पहुँच जाता है। तो बोरुटो बोलता है मुझे थोड़ी देर होगी, सॉरी। तो शारदा उस पर चिल्लाती है, कहती है तुम फिर से बहाना मार रहे हो। तो बोरुटो बोलता है नहीं ऐसा नहीं हुआ, मैंने एक औरत की मदद करी इस वजह से मैं लेट हो गया। तो बोरुटो मिस्की से बोलता है कि मिस्की तुम इस शारदा को सच बताओ कि मैं झूठ नहीं बोल सकता कभी। तो मिस्की बोलता है मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम झूठ बोलो या सच, क्योंकि मैं तुम दोनों पे विश्वास करता हूँ। और ये बोल के वो तीनों निकल जाते हैं अपने मिशन के लिए, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।